अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का दौरा आज है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे बिहार। कांग्रेस की यात्रा में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तैयारियों में जुट चुकी है। इसके लिए राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे। वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले वो जनवरी और फरवरी में भी बिहार आए थे। वो इस दौरे में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। इस दौरे का मकसद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करना है, जो कि बेहद लाजमी सी बात है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बिहार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन है, जिसमें की शिरकत करने के लिए राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे। कांग्रेस की यात्रा में भी राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। स्थानीय नेताओं से और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी राहुल गांधी आज अपने बिहार दौरे के दौरान मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला दिन जो है बिहार में वो चुनाव का है। तो किस तरीके से वोटर्स को साधना है और क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ये तमाम बातें इस दौरे में अहम हो जाती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव और सरगर्मियां पहले से ही तेज हैं और राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। कितना अहम, किन मायनों में ये दौरे जो है राहुल गांधी के अहम है? देखिए प्रेरणा, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस जो है, पिछले 15 से 20 दिनों के बीच में कांग्रेस लगातार युवाओं का जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पदयात्रा निकाली है। इसमें कन्हैया कुमार जो है युवा चेहरा है, वो निकाले हैं और उन्हीं के समर्थन में ये राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। और जाहिर है राहुल गांधी का आज 3 कार्यक्रम है पटना में और चुनाव के मद्देनजर देखते हुए ये जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी सुबह 11 बजे पटना से सीधे निकलेंगे। 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे, 11 बजे तक वो पहुंच जाएंगे बेगूसराय में पदयात्रा होगी और वहां से पदयात्रा के बाद फिर वो 1 बजे पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन का हिस्सा लेंगे और वहां पे फिर 3 बजे आपको कार्यक्रम जो ताकत आश्रम है, जो कांग्रेस ऑफिस है, वहां अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो जाहिर है कि काफी हैक्टिक शेड्यूल है और राहुल गांधी भी समझ रहे हैं इस बात को कि बिहार में चुनाव है, तो जाहिर है कि कांग्रेस अपनी भूमिका निभाए और खासकर महागठबंधन में जो खटास पिछले कुछ दिनों में आई है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये दौरा जो है इन तमाम डैमेज को कंट्रोल करने की भी कोशिश होगी, ताकि सारे जो गठबंधन के साथियों को लेकर चले। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गढ़ बेगूसराय में हुंकार भरेंगे। युवा कांग्रेस नेता और बेगूसराय की धरा से निकले कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होंगे। कन्हैया कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए नौकरी दो पलायन रोको नाम से पदयात्रा निकाली है, जो चंपारण से होते हुए बेगूसराय में दस्तक देने वाली है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने राहुल को चुनौती दी। पेश है एक रिपोर्ट। चार दशक तक बिहार की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है कांग्रेस के युवा और फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने। कन्हैया ने बिहार की युवाओं के दुखते रग पर हाथ रखा और अपनी पदयात्रा का नाम दिया नौकरी दो पलायन रोको। 16 मार्च से जारी कन्हैया की पदयात्रा को धार देने पहुंच रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी। राहुल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूँ। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना मेरा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार की युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे। आप भी व्हाइट टी-शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए। सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए आइए हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाएं। बिहार में वक्फ संशोधन कानून को लेकर सियासत गरमाई है। इसी बीच राहुल गांधी का कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होना बहुत ही अहम माना जा रहा है। खासकर प्रदेश कांग्रेस ने जो स्थान चुना है वो है बेगूसराय, जो न सिर्फ क्रांतिकारियों की भूमि रही बल्कि भूमिहारों का गढ़ भी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार की कार्यस्थली बेगूसराय है। इसे महज संयोग कहें या फिर कांग्रेस की सोची समझी रणनीति
कि गिरिराज के गढ़ में राहुल सोमवार को हुंकार भरेंगे। बिहार दौरे से पहले राहुल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे। राहुल गांधी के बेगूसराय दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कोई प्रतिक्रिया न दें, ऐसा भला हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी को तो प्रायश्चित करना चाहिए। वो जिस खानदान से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक 60 साल तक राज किया और 60 साल में जो गर्त में देश को डुबाया, आज नरेंद्र मोदी उसको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार की पदयात्रा को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं में खुशी है। बेगूसराय की धरा से निकले और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह की नाराजगी जगजाहिर है। सूत्र कहते हैं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कन्हैया की यात्रा से नाराज हैं। ऊपर से सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस के अंदर से उठ रही विरोधी स्वर को भी तेजस्वी ने गंभीरता से ले लिया है। लिहाजा राहुल के बिहार दौरे से पहले पीसीसी चीफ राजेश राम और कांग्रेस के नेता विधायक दल शकील अहमद खान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात को डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। हालांकि सीएम चेहरे को लेकर न तो राजेश राम ने कुछ बोला और न ही शकील अहमद ने। औपचारिक मुलाकात और इस मुलाकात में आगे के किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है, इंडिया गठबंधन को लेकर के, और टाइम टू टाइम हम लोग को कैसे बैठना चाहिए और आगे आने वाला जो ये वर्तमान में जो विपक्ष की सरकार है, हम लोग का सरकार है, उसके नीतियों के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। आप लोग इसको प्राथमिकता से लें कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूरी ताकत से हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और सभी जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, उस पार्टनर के साथ हम लोग टाइम टू टाइम और शीघ्र बैठने जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये बात तो हमने उससे कही। तो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, गोया के उनके अंदर विपक्ष के तमाम पार्टियों का विश्वास है। ये विश्वास कायम रहेगा। बहरहाल कन्हैया की यात्रा में भीड़ उमड़ रही राहुल गांधी के शामिल होने से न सिर्फ कन्हैया को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी उत्साह के संचार होने की उम्मीद है। लाइव टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें और